उच्च शिक्षा विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत मॉड्यूल का शीर्षक है एल्गी इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स। प्रस्तुत मॉड्यूल एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के सेकेंड पेपर बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की पहली यूनिट का पहला शीर्षक है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, छत्रसाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पन्ना, मध्य प्रदेश, प्रस्तुत सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लर्निंग आउटकम्स। प्रस्तुत मॉड्यूल के स्टडी के पश्चात विद्यार्थी आवास को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी शैवालों के विभिन्न आवासों को समझ सकेंगे, विद्यार्थी जलीय शैवालों और उनके प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी स्थलीय शैवालों और उनके प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी शैवालों के असामान्य आवासों को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी सहजीवी शैवालों को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी शैवालों के विभिन्न आवासों की व्याख्या कर सकेंगे। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट ऑफ एल्गी की स्टडी करेंगे, एक्वेटिक एल्गी की स्टडी करेंगे, टेरेस्ट्रियल एल्गी की स्टडी करेंगे, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट की स्टडी करेंगे और ओवरऑल समरी की स्टडी करेंगे। किसी जीव के प्राकृतिक घर को उसका आवास, हैबिटेट या अकरेंस कहते हैं। शैवाल सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जलीय होते हैं। इनके आवास के आधार पर इनको 3 समूहों में बांटा जा सकता है: एक्वेटिक एल्गी यानी जलीय शैवाल, टेरेस्ट्रियल एल्गी यानी स्थलीय शैवाल, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट यानी असामान्य आवासों में पाए जाने वाले शैवाल। हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। हैबिटेट्स ऑफ एल्गी को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है एक्वेटिक एल्गी, दूसरा टेरेस्ट्रियल एल्गी, तीसरा एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अब हम एक्वेटिक एल्गी के टाइप्स को देख लेते हैं। एक्वेटिक एल्गी 4 टाइप्स की हो सकती हैं: फ्रेश वाटर एल्गी, मरीन एल्गी, बेंथोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब हम टेरेस्ट्रियल एल्गी के टाइप्स देखते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी 2 प्रकार से हो सकती हैं: सैफोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स 10 टाइप्स की होती हैं: हेलोफिटिक एल्गी, इपीफिटिक एल्गी, इपीजोइक एल्गी, इंडोजोइक एल्गी, क्रायोफिटिक एल्गी, लिथोफिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी, थर्मोफाइट्स, सिम्बायोंट्स, इंडोफाइट्स। आइए अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी वे एल्गी होते हैं जो फ्रेश वाटर अथवा सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। ये फ्री फ्लोटिंग यानी स्वतंत्रता पूर्वक तैरने वाले हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा। ये पिक्चर वॉलवॉक्स का है और ये पिक्चर स्पाइरोगाइरा का है। और दूसरा टाइप है फिक्स्ड फ्लोटिंग अटैच्ड बाय होल्ड फास्ट। ये स्थिर रूप से तैरते रहते हैं और अपने होल्ड फास्ट से किसी आधार से जुड़े रहते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, ओइडोगोनियम आदि। ये यूलोथ्रिक्स का पिक्चर दिया हुआ है। फ्रेश वाटर एल्गी। आइए अब हम फ्रेश वाटर एल्गी को विस्तार से पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी ये फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स, लैक्स और रिवर आदि में पाए जाते हैं। ये स्लो रनिंग वाटर में पाए जा सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, ओइडोगोनियम, कारा, क्लेडोफोरा। ये पिक्चर यूलोथ्रिक्स का है। या फिर स्टैग्नेंट वाटर जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियान, स्पाइरोगाइरा, माउजियोसिया, साइटोनीमा और रिवलोरिया आदि पाए जाते हैं। ये पिक्चर हाइड्रोडिक्टियान का है। मरीन एल्गी।
मरीन एल्गी ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये मोस्टली फियोफाइसी के मेंबर्स जैसे कि एक्टोकार्पस लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, सार्गैसम, फ्यूकस या फिर रोडोफाइसी के मेंबर्स जैसे कि पॉलीसाइफोनिया आदि पाए जाते हैं। ये पिक्चर सार्गैसम का है और ये पिक्चर पॉलीसाइफोनिया का है। बेंथोफाइट्स अनेक फ्रेश वाटर और मरीन एल्गी वाटर बॉडीज की बॉटम में पाए जाते हैं। इनको बेंथोफाइट्स कहते हैं। इसके पॉपुलर एग्जाम्पल हैं कारा नाइटेला, क्लेडोफोरा गंग्रोसिरा, चीमोसिफान आदि। ये पिक्चर कारा का दिया गया है। फाइटोप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर बॉडीज की सरफेस पर स्वतंत्रता पूर्वक तैरते रहते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी और बैसिलियोफाइसी ग्रुप के एल्गी होते हैं। ये पिक्चर जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स का एक पिक्चर दिया गया है। फ्रेश वाटर फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें तो इसमें वालवॉक्स, कॉस्मेरियम, नास्टाक, एनाबीना, क्लोरेला, माइक्रोसिस्टिस, लिंगावया और क्रोकोकस आदि होते हैं। और मैरीन फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें तो ये चीटोसेरास, एक्टिनोसाइकुलस और कॉसिनोडिस्कस आदि होते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी कुछ एल्गी स्थलीय आवासों जैसे कि मिट्टी, चट्टानों, दीवालों या लट्ठों आदि पर पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। सैफोफाइट्स एल्गी ये नम मिट्टी की सतह पर उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज ऑफ मिक्सोफाइसी, बॉट्रीडियम, प्रोटोसाइफान, वाउचीरिया, फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा। ये पिक्चर फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा का है। दूसरा टाइप है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स वे एल्गी होते हैं जो मिट्टी के अंदर या फिर मिट्टी के नीचे उगते हैं जैसे कि स्पीसीज ऑफ नास्टाक और एनाबीना। कुछ एल्गी नम दीवालों या फिर तनों पर भी उगते हैं जैसे कि साइटोनीमा, प्रोटोकोकस स्पीसीज आदि। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अब हम असामान्य आवासों में पाए जाने वाले शैवालों पर चर्चा करेंगे। असामान्य आवासों में कई प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। जैसे पहला प्रकार है हेलोफिटिक एल्गी। ये शैवाल ऐसे आवास में पाए जाते हैं जहां अत्यधिक लवणीयता होती है जैसे हाईली सलाइन वाटर ऑफ सी और साल्टी लेक्स। इसके एग्जाम्पल हैं डुनेलियला और क्लेमाइडोमोनास इरेनबर्गाई। अगला टाइप है इपीफिटिक एल्गी। ये एल्गी दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं जैसे स्पीसीज ऑफ एफानोकीटी, बल्बोकीटी, ओइडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा। ये पिक्चर ओइडोगोनियम का है। नेक्स्ट टाइप है इपीजोइक एल्गी। इपीजोइक एल्गी कुछ जलीय जीवों जैसे स्नेल्स, टॉर्टोइज और फिशेस के ऊपर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, प्रोटोडर्मा एंड स्पीसीज ऑफ स्टिजियोक्लोनियम। नेक्स्ट टाइप है इंडोजोइक एल्गी। ये एल्गी एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जू क्लोरेला, ये हाइड्रा विरिडिस में पाया जाता है। जू जैंथेला, ये फ्रेश वाटर स्पंज में पाया जाता है। और आस्लिटोरिया, ये सेवरल वर्टिब्रेट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। ये पिक्चर जू क्लोरेला का है जो कि हाइड्रा विरिडिस के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी वो एल्गी होते हैं जो बहुत ही कम तापक्रम यानी कि वेरी लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं। ये स्नो में पाए जाते हैं और उसको एक विशेष प्रकार का रंग प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास निवेलिस स्नो को रेड कलर प्रदान करता है। क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस के कारण स्नो का ग्रीन कलर होता है। और रैफिडोनीमा ब्रिविरोस ट्री और स्कोटियला निवेलिस
ये स्नो को ब्लैक कलर प्रदान करते हैं। ये पिक्चर क्लेमाइडोमोनास निवेलिस का है जो स्नो को रेड कलर प्रदान करता है। नेक्स्ट टाइप है लिथोफिटिक एल्गी। लिथोफिटिक एल्गी वे एल्गी होते हैं जो नम चट्टानों और पत्थरों पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नास्टॉक, रिवलूरिया और ग्लियोकैप्सा। ये नास्टॉक कम्युनी है जो कि वेट रॉक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है एल्गी का थर्मोफाइट्स या थर्मल एल्गी। ये वो एल्गी होते हैं जो हॉट वाटर स्प्रिंग जिनका टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री रहता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट किए गए हैं। एग्जाम्पल आसिटोरिया ब्रीविस, हैप्लोसाइफान लिग्नोसम और साइनेकोकस इलोंगेटस। ये ऑसिटोरिया ब्रीविस की पिक्चर है जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग से रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट टाइप है पैरासिटिक एल्गी। ये वे एल्गी होते हैं जो कि पैरासाइट यानी कि परजीवी और सेमी पैरासाइट यानी कि अर्ध परजीवी के रूप में दूसरे शैवालों या फिर उच्च वर्ग के पौधों पर उगते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिफेलुरास वायरिसेंस, ये टी प्लांट्स में या फिर कॉफ़ी प्लांट्स में उगता है और रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है। अगला टाइप है फाइलोबियम स्फेग्निकोलम। ये स्फेग्नम में पैरासाइट की तरह उगता है। नेक्स्ट है फाइलोसाइफान। ये क्लोरोफाइसी का एल्गी होता है जो कि एरिसेरियम वुल्गेयर की पत्तियों में उगता है। नेक्स्ट है पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगाटा। ये रोडोफाइसी का मेंबर होता है जो कि सेमी पैरासाइट के रूप में एस्कोफाइलम नोडुसम में उगता है। नेक्स्ट लास्ट टाइप है हॉर्वियला। ये पैरासिटिक रेड एल्गी होती है जो दूसरे फोटोसिंथेटिक रेड एल्गी में उगती है पैरासाइट के रूप में। ये पिक्चर है, ये रेड रस्ट ऑफ टी का पिक्चर दिया गया है जो सिफेलुरास वायरिसेंस के द्वारा कॉज किया जाता है। सिम्बायोंट्स। अनेक एल्गी दूसरे पौधों के साथ सहजीवन संबंध बना करके भी रहते हैं। लाइकेन में मिक्सोफाइसिक स्पीसीज जैसे नास्टॉक, ग्लियोकैप्सा, साइटोनीमा रिवलूरिया और क्लोरोफाइसिक स्पीसीज जैसे क्लोरेला, प्रोटोकोकस आदि सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये लाइकेन का पिक्चर है। नेक्स्ट टाइप है इंडोफाइट्स। ये जो इंडोफाइट्स एल्गी हैं ये प्लांट्स के अंदर या फिर प्लांट टिश्यू से रिपोर्ट की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाबिना एजोली। ये एजोला की पत्तियों में पाई जाती हैं। एनाबिना साइकेडी, ये साइकस की कोरलॉइड रूट में पाई जाती हैं। नास्टाक, ये एंथोसिरॉस की टिश्यू में पाई जाती हैं और नास्टाक की एक स्पीसीज स्फेग्नम की पत्तियों में भी पाई जाती है। प्रिय छात्रों, अभी तक के वीडियो व्याख्यान में हमने जो अध्ययन किया है, आइए उस पर एक नज़र सारांश के रूप में फिर से डाल लेते हैं। जीवों का जो प्राकृतिक आवास होता है हम उसे हैबिटेट या अकरेंस कहते हैं। हैबिटेट के आधार पर एल्गी को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा जा सकता है: एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक एल्गी वे एल्गी होते हैं जो कि फ्रेश वाटर या फिर सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स, लेक, रिवर आदि में पाए जाते हैं। ये स्लो रनिंग वाटर में भी पाए जा सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स ओइडोगोनियम और क्लेडोफोरा, या फिर स्टेजनेंट वाटर में पाए जा सकते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियान और स्पायरोगायरा। मरीन एल्गी वे एल्गी होते हैं जो मरीन वाटर में उगते हैं। ये मुख्य रूप से फियोफाइसी के मेंबर एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सार्गैसम, फ्यूकस आदि और रोडोफाइसी के मेंबर पॉलीसाइफोनिया आदि होते हैं। बेंथोफाइट्स वे एल्गी होते हैं जो
वाटर बॉडीज के बॉटम में अटैच्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कारा। फाइटोप्लैंक्टन्स स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज की सरफेस पर स्वतंत्रता पूर्वक तैरते हैं। ये मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी और बैसिलियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी मुख्य रूप से स्थलीय आवासों जैसे मिट्टी, चट्टानों, दीवारों और लट्ठों आदि में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। सैफोफाइट्स, ये नम मिट्टी की सतह पर उगते हैं। एग्जाम्पल स्पीसीज ऑफ बाउचीरिया, फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा आदि। दूसरा प्रकार है क्रिप्टोफाइट्स, ये मिट्टी के अंदर या फिर उसके नीचे उगते हैं। एग्जाम्पल स्पीसीज ऑफ नास्टॉक और एनामीना आदि। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स, असामान्य आवासों में पाए जाने वाले शैवाल निम्न प्रकार के होते हैं। हेलोफिटिक एल्गी, ये अत्यधिक सलाइन वाटर और साल्टी लेक्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल डुनेलियला और क्लेमाइडोमोनास इहरनबर्गाई। इपीफिटिक एल्गी दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं। इसके उदाहरण हैं स्पीसीज ऑफ बल्बोकीटी और ओइडोगोनियम। इपीजोइक एल्गी, ये एल्गी एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि स्नेल्स, टॉर्टॉइज और फिशेस के ऊपर उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, टोटोडर्मा और स्पीसीज ऑफ स्टिजियोक्लोनियम। इंडोजोइक एल्गी, ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर उगते हैं। एग्जाम्पल जूक्लोरेला इन हाइड्रा। क्रायोफिटिक एल्गी बहुत ही कम तापक्रम में पाए जाते हैं, जैसे कि ये बर्फ में उगते हैं और उसे एक विशेष रंग प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास निवेलिस बर्फ को लाल कलर प्रदान करता है। लिथोफिटिक एल्गी, ये नम चट्टानों और पत्थरों में उगते हैं। इसके एग्जाम्पल नास्टॉक है। थर्मल एल्गी, ये हॉट वाटर स्प्रिंग से रिपोर्ट किए गए हैं। एग्जाम्पल ऑस्लिटोरिया ब्रेविस। पैरासिटिक एल्गी, ये दूसरे एल्गी अथवा प्लांट्स में पैरासाइट या फिर सेमी पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिफेलुरास वायरिसेंस, जो कि टी प्लांट्स या फिर कॉफ़ी प्लांट्स में उगता है और रेड रस्ट नामक बीमारी उत्पन्न करता है। सिम्बायंट्स वे एल्गी होते हैं जो सहजीवन संबंध बना करके दूसरे पौधों के साथ रहते हैं, जैसे कि लाइकेन में नास्टॉक, साइटोनीमा और प्रोटोकोकस आदि स्पीसीज पाई जाती हैं। लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग, आप आगे अध्ययन करने के लिए ये वेब लिंक्स दी गई हैं, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये यूट्यूब्स लिंक दी गई हैं, यूट्यूब्स में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और ये बुक्स की लिस्ट दी गई है जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो व्याख्यान के निर्माण में हमने इन बुक्स को कंसल्ट किया है। ये वेब लिंक्स की सूची है और ये यूट्यूब लिंक की सूची है जिनका अध्ययन हमने इस वीडियो व्याख्यान के निर्माण में किया है। छात्रों, अभी तक जो हमने इस वीडियो व्याख्यान में अध्ययन किया है, आइए अब उसका हम मूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। The natural home of any organism is called as habitat, nation, house या फिर habit। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आइए देखते हैं। सही आंसर है हैबिटेट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन में है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स एल्गी मे बी ग्रुप्ड एज ऑप्शन ए एक्वेटिक,
ऑप्शन बी टेरेस्ट्रियल, ऑप्शन 3 अनयूजुअल हैबिटेट एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सार्गैसम अकर इन फ्रेश वाटर, ए, बी सॉयल, सी रॉक्स एंड डी मैरीन वाटर। आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है मैरीन वाटर। अगला क्वेश्चन, फ्रिसेला ट्यूबरोसा इज ए टेरेस्ट्रियल एल्गी, ट्रू या फिर फॉल्स? ट्रू। थैंक यू।